औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस जुमा मुबारक के सदक़े कामयाब फरमाए और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ करे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तैयारी कैसी हो रही है आपकी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी इंशाल्लाह 17 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 9th के स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बबल शीट को आपने फिल कैसे करना है। इनमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनकी सप्लियां आ जाती हैं, और बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने तो सारा पेपर सही किया था लेकिन सप्ली पता नहीं कैसे आ गई। वो सप्ली इसी वजह से आती है कि आपने अपनी बबल शीट को सही तरीके से फिल नहीं किया। जब आप बबल शीट को ही फिल नहीं करेंगे, अपने रोल नंबर को सही तरीके से पुट नहीं करेंगे, या फिर आप बबल को फिल नहीं करेंगे, या फिर आप जो और छोटी छोटी इसमें चीज़ें लिखी हैं वो आप सही तरीके से फिल नहीं करेंगे, तो आपकी 100% सप्ली आएगी। तो आज मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगा कि जिनको आपने नज़रअंदाज करना है, कि वो गलतियां जो हैं जिससे आपकी सप्ली के आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आज बताई जाएंगी। तो आपने अपने पेपर में बबल शीट को इस तरह से फिल करना है, और आपको रोल नंबर भी बताऊंगा कि आपने अपने रोल नंबर को किस तरह से काउंट करना है और किस तरह से आपने इंग्लिश में और उर्दू में उसको लिखना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर। और इसके साथ आपको बताऊंगा कि आपने अपना पेपर कोड जो है वो किस तरह से मेंशन करना है, कहाँ पर करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और हमारे साथ लाजमी जुड़े रहना है, ताकि आपको हर नई से नई अपडेट हमारे अकाउंट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इसके साथ साथ यूट्यूब पर मिलती रहे। तो आपने अकाउंट को लाजमी फॉलो करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर नई से नई अपडेट आप लोगों को यहाँ से मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक परफॉर्मा है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको शायद इल्म है कि नहीं है, इस बार आप लोगों के एग्जाम्स ई शीट पर होने हैं। ई शीट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शीट, और उस पर जो चेकिंग होनी है वो OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग टेस्ट जो चेकिंग है वो होनी है। वो चीज़ें भी आपको आज बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि हमारी सारी जो कन्फ्यूजन है वो स्टूडेंट्स की क्लियर हो जाए। कोई ऐसी बात ना रह जाए हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में जिसकी वजह से वो हमें मैसेज करें कि सर आपने नंबर दिया था 0333030689 कि आप हमसे इस नंबर पर रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको गेस्ट पेपर के लिए बताई है कि यहाँ पर आप हमसे रब्ता करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन गेस्ट पेपर से रिलेटेड आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन वो पेड है, वो आप पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि आपने अपनी वीडियो में आपने अपने पेपर में ये चीज़ें कैसे फिल करनी है, और इसके अलावा ई शीट का जो वर्क है वो कैसे करना है। सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी एंड तक देखना है, और इसके साथ आपने एक छोटा सा कमेंट करना है और लाइक करना है, ताकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिले और हम आपके लिए नई से नई अपडेट लेकर आया करें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने बबल शीट की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको मिलेगी एक आपकी आंसर शीट। वो आंसर शीट आपकी किस तरह से होगी, इस तरह से होगी कि फ्रंट साइड उसकी ये होगी, और उसकी जो बैक साइड होगी वो इस टाइप की होगी, इस टाइप की, यानी कि ये जो हमारे पास पड़ी हुई है इस टाइप की। यानी कि आपकी ये बबल शीट कुछ इस अंदाज में होगी। आंसर शीट जो है कि इसके अंदर पेजेस होंगे और ये उल्टी साइड पर आएगी। यानी कि मैं अगर बात करूं तो मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके अंदर पेजेस होंगे जिसके अंदर आपने अपने जवाब लिखने हैं। ये फ्रंट साइड होगी और ये उसकी बैक साइड होगी। इस तरह से आपकी बबल शीट होगी। अब बबल शीट को आपने फिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप लोगों के माइंड में कोई सवाल जो है वो क्रिएट ना हो। बट अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का आंसर दे दिया जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो होती हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में भी उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है आंसर शीट। सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। ये है डी का मतलब है डे। तो आपका 17 अप्रैल को पेपर है तो ये 17 लिख देना है। MM का मतलब है मंथ। कौन सा मंथ है? 4th मंथ। तो आपने 04 लिखना है, 40 नहीं लिखना, ठीक है। और इसके बाद YY का मतलब है ईयर। तो कौन सा ईयर है? 2026।
ठीक है, आपने 2026 लिख देना है। अब इसके साथ है एम और ई। एम का मतलब है मॉर्निंग और ई का मतलब है इवनिंग। अब मॉर्निंग पेपर आपका है तो आप मॉर्निंग के ऊपर टिक नहीं करेंगे, इसको फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपका बबल जो है वो सही तरीके से फिल नहीं होगा तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपका बबल इस तरह फिल होना चाहिए। देखें ना, हल्की सी मेरी लाइन बाहर आई है, ये जो कि मसला करेगी आपके लिए, क्योंकि इस बार पेपर OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग है, ठीक है। तो कंप्यूटराइज चेकिंग है तो वो आपका एरर देगा, तो आपके लिए मसला बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर पुट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखता हूँ 1837990। ये बिलफर्ज एक मेरे पास रोल नंबर है। अब मैंने इस रोल नंबर का बबल फिल करना है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 1 है मेरे पास, मैंने इसको फिल कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद मैंने 8 को उठाना है, वो 8 यहाँ पर है तो इसको मैंने अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी, कि सर पेपर में मैंने क्या किया, पेपर का जो मैंने रोल नंबर था वो मैंने सही लिख दिया, लेकिन नीचे जो डिजिट्स थे यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो वो मसला भी आपको बताऊंगा और उसका जवाब भी आपको यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह से। पहले हम इस बबल को फिल कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और हमारा शॉर्ट टाइम में सारा वर्क हो जाए और स्टूडेंट्स के लिए सारे मामला क्लियर हो जाएं। तो ये होगी हमारे पास बबल शीट फिलअप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर कोड है। पेपर कोड कहाँ पर लिखा होता है स्टूडेंट्स का, ये सवाल का जवाब भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर पेपर कोड क्या होता है, कहाँ पर लिखा जाता है। बेटा पेपर कोड आपका होता है MCQs की जो आपको शीट मिलती है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपने टिक करनी होती है, वहाँ पर आपने टिक कभी भी नहीं लगाना। मैट्रिक के स्टूडेंट्स में से एक बच्चे ने ऐसा किया कि सर मैंने जो बबल शीट थी उसके ऊपर बबल भी फिल कर लिए, लेकिन इसके साथ मैंने पेपर कोड, जो पेपर जिसके ऊपर पेपर कोड होता है ऑब्जेक्टिव टाइप शीट जो हमें आती है, उसके ऊपर मैंने निशान भी लगा दिए। तो क्या ये ठीक है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये गलत है, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। उस पर आपने कोई निशान नहीं लगाना। उस ऊपर आप निशान लगाएंगे तो वो आपको यही समझेंगे कि बच्चे ने चीटिंग की है, तो वो आपका पेपर का MCQs क्रॉस कर देंगे, और जितने आप वहाँ पर टिक लगाएंगे या निशान लगाएंगे वो MCQs आपका क्रॉस मार्क किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो लिहाजा उस पर आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं करना। उस पेपर का जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलती है उसके सेंटर में पेपर कोड होता है। पेपर कोड बिलफर्ज आपका लिखा होगा 1254 बिलफर्ज, मैंने अपने से लिख दिया है, ठीक है। तो ये कोड लिखा होगा, वो कोड उठाकर आपने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने उसको यहाँ पर फिल कर लेना है जल्दी जल्दी से। 1 2 5 4। अब इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी में ये देखो ना, ये ख़राब हो गया मेरा, ये देखें। इतनी भी जल्दी नहीं करनी, तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, ठीक है। सांस आपने उभरा हुआ रखना है ताकि आपका जो पेपर है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर हम सांस लेंगे या सांस रोक लेंगे, हमने इजी होकर रखना है ख़ुद को, तो उसकी वजह से हमारा हाथ वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बबल है वो सही तरीके से फिल नहीं होगा। अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन और मार्कर ओनली। लेकिन आपने ब्लू यूज़ करना है, ब्लैक नहीं यूज़ करना। ये मेरा आपका समझ लो कि ज़ाती मशवरा है, ब्लैक यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू यूज़ करना है। फिर इसके साथ फिल शेड द सर्कल कंप्लीट। आपने जो बबल शीट का आंसर है वो आपने करेक्ट ये फिल करना है, ठीक है। ये देखें ना, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। आपने इस तरह कभी भी नहीं करना। इसके अलावा कहता है फोल्डिंग, स्टेपलिंग, कटिंग, पुटिंग अननेसेसरी साइन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन द शीट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मतलब कि आप पेपर के ऊपर कोई भी कटिंग करते हैं या फिर अपनी तरफ से कोई स्टेपल लगाते हैं, अपनी तरफ से कोई पेज वगैरह उसमें एंटर करते हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ आपके और बोर्ड के SOPs के अकॉर्डिंग करेक्ट ना हो, तो वो चीज़ आपके पेपर को कैंसिल कर सकती है। तो लिहाजा आपने इन तमाम बातों का और चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने मामलात करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है 17/4/2026, ये आपकी डेट होगी। अब आप मैट्रिक के हैं
या इंटर के स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम तो 9th क्लास के हैं, तो हम इनमें से कौन सा करें? और बेटा आप मैट्रिक के ही हैं, आपका मैट्रिकुलेशन ही है, ठीक है, मैट्रिक में ही आप फिल करेंगे इसको, ठीक है। इंटर 11वीं 12वीं को कहते हैं, मैट्रिक 9th 10th को कहते हैं। अब मैट्रिक में आप कौन सी क्लास में है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में? अब ये नहीं कहना कि सर पार्ट 1 का मतलब है फर्स्ट टाइम पेपर, पार्ट 2 का मतलब है सेकेंड टाइम, ना, ये भी नहीं है। पार्ट 1 का मतलब है 9th, पार्ट 2 का मतलब है 10th। आप पार्ट 1 में हैं यानी कि 9th में, तो आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद फर्स्ट एनुअल या फिर सेकंड एनुअल। फर्स्ट एनुअल का मतलब है आप फ्रेश हैं, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो आप फर्स्ट एनुअल पर लगाएंगे। और अगर आप सप्ली के स्टूडेंट हैं तो आप सप्ली का बबल फिल करेंगे कि आप फर्स्ट एनुअल में बैठकर सप्ली का पेपर दे रहे हैं। जैसे हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th के पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनकी 9th में फ़िज़िक्स में बिल फॉर सप्ली है, तो फिज़िक्स का जब आपके साथ फर्स्ट एनुअल के साथ पेपर देंगे तो वो यहाँ पर फर्स्ट एनुअल नहीं लिखेंगे, वो सेकंड एनुअल को फिलअप करेंगे कि वो सेकंड एनुअल है उनका, ठीक है। फर्स्ट एनुअल पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद मॉर्निंग है या इवनिंग है, बिल फर्ज मेरा इवनिंग है तो मैं इवनिंग पर बबल को फिल कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, फिज़िक्स का है, तो मैं फिज़िक्स लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक हो गया। इसके बाद मेन पोर्शन है हमारा ये वाला, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिख देना है। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, फ़िज़िक्स, मैंने यहाँ पर फ़िज़िक्स लिख दिया। फ़िज़िक्स यहाँ पर मैं लिख दूँगा पार्ट 1 साथ में, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर बबल फिल नहीं करना है, यहाँ पर टिक मार करना है। इसके बाद नेम आपने लिख देना है, मैं लिख देता हूँ अरसलान मैथ वाला, अरसलान मैथ वाला। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिख देना है और यहाँ पर आपने रोल नंबर लिख देना है। अब रोल नंबर मैंने ऊपर क्या लिखा था, 183790, 183790, आपने भी यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना है। तो अब आपने इसको उर्दू में लिखना है, कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब यहाँ पर आपने लिखना है इसको वर्ड्स में, तो कितना है मेरे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि लैख। तो मैं लिखूँगा 1,83,000। मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, 83,790, ठीक है। आप लोगों के पास प्रॉपर इसकी स्पेस होगी तो आपने इसको किस तरह करना है, आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है ताकि आपका इस लाइन से बाहर ना जाए। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। ये देखिए ना, ये एक मैंने अपने स्टूडेंट को दिया था, तो उसको मैंने कहा कि मेरे नेम से आपने इसको फिल करना है, तो ये देखिए कहाँ तक ले गया था। तो ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कैसे करना है मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। आपने बबल को हमेशा इस तरीके से फिल करना है। ये फिर दूसरे स्टूडेंट ने किया, तो ये देखिए ऊपर से उसने स्टार्ट किया 6,94,034। अब उसने यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आकर वाइंड अप हो गया, तो ये बेहतरीन है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपने अपना नाम लिख देना है या आपने साइन कर दिया। मैं यहाँ पर बिल फर्ज अपने साइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने साइन कर दिए, तो ये भी ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, तो भी ठीक है, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहे जिस तरह मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना नेम लिख लें, वो बेटर है, ठीक है। नीचे आपने कुछ नहीं करना, ये आपका जो डिप्टी सुप्रीडेंट है ये यहाँ पर आकर अपने साइन करेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पेज है ये वाला, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको जब बबल शीट ऑब्जेक्टिव की जब शीट मिलती है उसके आपने यहाँ पर आंसर फिल करने हैं, ठीक है। अब पेपर कोड तो आपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पेपर कोड लिखने की ज़रूरत है और वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपने दोबारा पेपर कोड लिख देना है 1254। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया
और ये 4 हो गया। आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना, ठीक है। मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो। ज़्यादा लेंथी होने की वजह से स्टूडेंट्स बोर होने लग जाते हैं, तो इस वजह से हम शॉर्ट टाइम में अपना ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने वो जो आंसर आपको पेपर कोड दिया जाएगा, पेपर कोड में जो MCQs होंगे उसके आंसर आपने यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। आपको 10 MCQs आते हैं, 10 MCQs दिए हैं पेपर में, तो आपने 10 लगाने हैं। यहाँ पर नहीं लगाने, फिर ये 10 पहले वाले लगाने हैं। अगर 12 हैं तो यहाँ तक करने हैं, 15 हैं तो यहाँ तक करने हैं, यहाँ से स्टार्ट करने और यहाँ पर वाइंड अप करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें ना, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या कट करने पर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। मतलब कि आपने बिलफर्ज ये एक MCQs लगाया और आपने कहा नहीं 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 इसका ये तो नहीं था, इसका तो ये जवाब था, आपने ये पुट कर दिए, तो ये आपका गलत कंसीडर होगा, ठीक है। आपने एक बार जो बबल पुट कर दिया, फिल कर लिया, उसके बाद आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी नंबर लिखना है। कॉपी नंबर आपका क्या है, ये लिखा हुआ है। जो पहली शीट फ्रंट शीट थी उसके ऊपर शीट नंबर लिखा होता है 0078, यहाँ पर लिख देना है 0078, इसके बाद 6223। ये आपका बबल शीट आपने इस तरह फुल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा अपने साइन कर लेना है उर्दू में। मज़मून कौन सा है आपका, फ़िज़िक्स। पार्ट 1 या पार्ट 2 है, 1 है। ग्रुप कौन सा है, साइंस का है, तो साइंस लिख देना है, ठीक है। मोस्टली ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि पेपर यानी कि जब वो गेस्ट पेपर के लिए पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आपको अपना बोर्ड सब्जेक्ट और क्लास बताएं, तो वो मुझे अपना ग्रुप बता देते हैं कि हम बायो के हैं या फिर कंप्यूटर के हैं। बेटा सब्जेक्ट होता है मजमून को कहते हैं, वो आपने मेंशन करना होता है। ग्रुप मैंने होता है आपका साइंस है। अब साइंस जो है वो आपकी कंप्यूटर में है या बायो में है या फिर आर्ट्स है, वो आपका ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक भी नहीं करनी। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद रोल नंबर हिंसों में, अब रोल नंबर दोबारा आपने लिख देना है 1837990। अब यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखने, यानी कि 1,83,790। स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको लफ्ज़ों में लिखना ही नहीं आता, उनको प्रैक्टिस ही नहीं होती। और उनकी एकेडमीज़ माशाल्लाह, मैं उन एकेडमीज़ वालों के सदक़े जाऊँ या फिर उनकी छितरोल करूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये वर्डिंग बताते ही नहीं है कि आपने अपने रोल नंबर को लफ्ज़ों में कैसे लिखना है। तो ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताऊँगा, आपने वो शॉर्टकट तरीके से भी अपने रोल नंबर की प्रैक्टिस कर लेनी है। 1,83,790 ये आपका हो गया उर्दू में, ठीक है। इसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिख देना है, सॉरी नाम लिख देना है, यहाँ पर वलीयत आ जाएगी। अब यहाँ पर इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 सालाना ज़मनी। अब आपका पार्ट 1 है तो आपने पार्ट 1 पर, इम्तिहान मैट्रिक है तो मैट्रिक पर टिक करें। ज़िमनी का मतलब होता है सप्ली का, लेकिन आपका एनुअल है, सालाना है, तो आपने सालाना पर टिक कर लेना है। अगर आप सप्लीमेंट्री का दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री पर, और यहाँ पर 202 और इसके साथ यहाँ पर 6 लगा देना कि 2026 में आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने इम्तिहानी सेंटर का नाम लिख देना है। लाइक मैं लिख देता हूँ लाहौर बोर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने लाहौर बोर्ड नहीं लिखना यहाँ पर, ये भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इम्तिहानी सेंटर का मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या नाम है बोर्ड का, पायलट हाई स्कूल, वादत रोड, लाहौर। बिलफर्ज मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपका पूरा आना चाहिए, आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ पर वो अपने साइन करेगा, और इसके साथ तारीख़ जो है यहाँ पर आपने लिख देनी है। तारीख़ अब आपने कैसे लिखनी है, 3 बॉक्स हैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर कितने बॉक्स है, 2 4 6 8। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपके पास 3 है, तो 3 में आपने कैसे मर्ज करना है। यहाँ पर आपने लिखना है 17, यहाँ पर आपने लिखना है 404, यहाँ पर आपने लिखना है 2026। आपने इस तरह से अगर अपने बबल शीट को फिल किया तो इट मीन्स कि आप क्या पेपर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, और आपने अपने पेपर में जो जो चीज़ें की, आपने अपने पेपर में जो जो सवाल किए, जितने उसके मार्क्स बनते थे उतने आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों ने इस शीट को एक बार देख लेना है, और मैं आपको एक इसकी कॉपी भी मैं दिखा देता हूँ।
आपने इस कॉपी को इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लें, इसका प्रिंट निकाल लें, इसको फिल करें और फिल करने के बाद आप हमें सेंड करें। हम आपकी गलतियां देखेंगे कि आया कि आपकी गलती इसमें क्या है, वो गलती आपको बताई जाएगी ताकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें और वो गलती दोबारा आप ना करें। लिहाजा इसका आप प्रिंट ले लें तस्वीर निकालने के बाद। और एक और मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। एक आपने इस चीज़ का ले लेना है कि ये आपका जो प्रिंट है ये आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है और इसको भी फिल करने के बाद आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे अकाउंट्स को लाजमी फॉलो करें। गेस्ट पेपर नोट्स के लिए आप लोग 033303033689 पर रब्ता करें। 500 चार्जेस हैं गेस्ट पेपर के, वो आप पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।